Once again, welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon. आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से मोशन की इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं, जिसमें फर्स्ट ये दिया हुआ है। तीन इक्वेशन इसमें हम लोग लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका आज हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट आता है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन में जैसे ये जो है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, और इसके साथ टाइम का रिलेशन, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसको बोलते हैं। एक्सेलरेशन सारे में होता है, एक्सेलरेशन सब में कॉमन है, इसलिए एक्सेलरेशन को लेके नहीं चलते। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन में कंसिडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ लेंगे जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। जैसे एक ये वेलोसिटी, और इधर एक्स वाई एक्सिस पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक वेलोसिटी है, दूसरा टाइम है। वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में। यहाँ पे एक वेलोसिटी और दूसरा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें दिया है कि ओई जो है, यहाँ से ओ ओरिजिन पॉइंट है। ओई जो है, ओई को हम लोग क्या मानेंगे, वी है जो फाइनल वेलोसिटी है, और ओई किसके बराबर है, बीसी के भी बराबर है। तो ओई भी है जो फाइनल वेलोसिटी है, जो बीसी के बराबर है। बी उसके बाद ओ ए जो है वो यू है जो इनिशियल वेलोसिटी है। ओ सी जो है वो टी है जो टाइम है। इसके बाद हम बी डी निकालेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ पे ये बी है और ये डी है। बी डी निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे बी सी माइनस डी सी। डी सी को हम लिख सकते हैं ओ ए, तो बी सी माइनस सी डी या डी सी लिख सकते हैं, जो रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। यहाँ बी सी को हम लिखेंगे बी डी प्लस डी सी। बी सी जो है उसको बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, जिसको हम बी डी प्लस डी सी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, तो इसको हम बी डी प्लस ओ ए भी लिख सकते हैं। यहाँ बी सी जो है, बी सी ओ ई के बराबर है, तो बी सी को हम लोग ओ ई जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम भी बोलते हैं। सी डी जो है वो ओ ए के बराबर है, ओ ए को हम यू बोलेंगे। इसके बाद भी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। भी को हम क्या लिखेंगे, बी डी प्लस यू लिखेंगे। भी जो है यहाँ से हम लोग लिखेंगे भी, यानी ये भी को हम बी डी प्लस सी डी को यू लिखेंगे, तो बी डी प्लस यू लिखेंगे। भी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। यहाँ से हम बी डी को क्या यहीं पे छोड़ देंगे, यू को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो भी माइनस यू इज इक्वल टू बी डी। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी में जो भी चेंज हो रहा है तो वो बी डी, और टाइम टेकन जो है वो ए डी। इसको हम बी डी और उस ए डी को ओ सी के भी बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे हम तो ए डी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, तो ए डी को हम ओ सी भी लिख सकते हैं, या ओ सी को हम ए डी भी लिख सकते हैं। और बी डी ये है चेंज इन वेलोसिटी है, माइनस मतलब वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पे। फिर अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन, ओ सी को हम टी बोलेंगे, तो ए इज इक्वल टू बी डी बाई टी। उसी टाइम टेकन है बी डी बाई टी, तो बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी, इधर टी जाएगा तो मल्टीप्लाई बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी। बी डी को हम लिख देंगे वी माइनस यू, पहले जहाँ से हम लोग निकाले थे वी माइनस यू ए टी, यहाँ पे ए टी। यू को इधर लेके आएंगे तो यू आके इधर प्लस हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हुआ। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम के बीच के रिलेशन में इक्वेशन जो आता है इस मोशन का ग्राफिकल मेथड के थ्रू, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लेट अस कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए में कोई ऑब्जेक्ट है वो एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टी टाइम में। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी। हम ये फिगर में देखेंगे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो एरिया ओ ए बी सी, इसी के एरिया के बराबर इसका
जो डिस्टेंस इसका एरिया हम लोग निकालेंगे वही यहाँ से हमको ये डिस्टेंस निकल के आएगा। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसमें दो चीज़ है। एक तो अगर जो हम ये कंप्लीट फिगर देखते हैं तो ये ओ ए बी सी, इसमें हमको दो चीज़ आएगा। एक तो सबसे पहले ओ ए डी सी जो रेक्टेंगल आता है, दूसरा ए बी डी जो ये है वो ट्रायंगल आता है। या फिर हम ये एक होल फिगर को देखें तो ये होल फिगर ट्रेपेजियम है, बट इसमें जो हम लोग निकालेंगे वो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेके निकालेंगे। तो रेक्टेंगल हो जाएगा ओ ए डी सी और ट्रायंगल हो जाएगा ए डी बी या ए बी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जहाँ पे जो बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल के एरिया में यहाँ पे लेंथ हो जाएगा ओ सी, किसी को लेंथ मान लेते हैं और ब्रेड्थ मान लेते हैं ओ ए को। तो ओ ए इंटू ओ सी ये हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। इसमें हो जाएगा हाफ ए डी, ये बेस हो जाएगा, बी डी ये हाइट हो गया। तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, ओ ए को यू माने हैं। यहाँ से देखेंगे जो ओ ए है वो क्या है, यू है, वो इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद जो ओ सी है, ओ सी क्या है, टी है, टाइम। ओ सी है टी। बी डी को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ बी डी जो है तो बी डी को हम यहाँ से निकालेंगे। जैसे ओ ई है तो इसमें ये जो है ए ई किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो ए ई को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे भी, ये ई ओ ई माइनस ओ ए। तो ओ ई क्या है, वी, और ओ ए है यू, तो इसको हम लिख देंगे वी माइनस यू। ओ ए यू आ गया। ओ सी और ओ डी किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। ये है ओ सी, या फिर ए डी ये किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, वो टी है। बी डी इज इक्वल टू ए टी कल निकाले थे, तो एस इज इक्वल टू यू इंटू टी। ओ ए को यू माने हैं, ओ सी को टी माने हैं, तो यू इंटू टी प्लस हाफ हो गया। ए डी किसके बराबर है, टी के बराबर है। यहाँ ओ डी लिखो, ए डी लिखो, ए डी किसके बराबर है, टी के बराबर है। और बी डी किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। तो यहाँ से हाफ इंटू टी इंटू ए टी, तो टी इंटू ए टी हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और यू इंटू टी इज इक्वल टू यू टी। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद है, अब है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में एस को हम लोग क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो अब इसी फिगर में ओ ए बी सी एक ये क्या बनता है, ट्रेपेजियम बनता है। ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड हो गया वो बी सी, और ओ ए पैरेलल साइड हो गया, ओ सी जो हो गया वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर हाइट बाई 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया ओ ए और बी सी। तो ओ ए प्लस बी सी, परपेंडिकुलर हाइट है ओ सी मान ले या ए डी मान ले, तो ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए और बी सी दोनों पैरेलल साइड है, और फिर ओ सी क्या है, उसका परपेंडिकुलर हाइट है बाई 2। फिर अब यहाँ पे ओ ए को यू मानेंगे, बी सी को भी मानेंगे। जैसे यहाँ पे ओ ए जो है वो यू है, बी सी यहाँ से यहाँ तक बी सी ओ ई के बराबर है, जो बी सी किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो बी सी को भी मानेंगे, ओ सी जो है वो टी है। तो यहाँ से अब एस के जगह पे ओ ए को जगह यू रखेंगे, बी सी को भी रखेंगे, ओ सी टी है बाई 2। तो एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। इसको हम मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हमको आया था टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। देखते हैं कहाँ पे है ये। तो टी इज इक्वल टू यहाँ है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे
t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। तो इसी इक्वेशन, इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिए। और फिर जो हमारे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में जो t है, t के जगह पे t का वैल्यू रख देंगे। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे t का वैल्यू, तो यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो t के जगह पे हम रखेंगे v माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a हो गया, v प्लस यू और v माइनस यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as। ये हुआ हमारा थर्ड इक्वेशन।